लफ्जों का वो मुसाफिर जो अब यादों में बस गया। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी के उस आवाज की जिसने मोहब्बत, तन्हाई और इंसानी रिश्तों को बेहद आसान लेकिन गहरी जबान दी। वो शायर जिनके शेर आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। मैं बात कर रहा हूं जनाब बशीर बद्र की। नमस्कार। मैं सुधांशु शर्मा जननीति टुडे के माध्यम से लेकर आया हूं बशीर बद्र की कहानी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मशहूर शायर की नहीं, बल्कि याददाश्त के धुंधलाते गलियारे में खोते एक फनकार की भी है। उर्दू शायरी की दुनिया में अगर किसी शायर ने मुश्किल अल्फाजों को छोड़कर सीधे दिल की बात की तो उनमें बशीर बद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे बशीर बद्र ने शायरी को महज अदबी महफिलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। उनकी शायरी में दर्द भी है, मोहब्बत भी और जिंदगी की सादगी भी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर साहब की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी भाषा। न भारी भरकम उर्दू, न मुश्किल फारसी लफ्ज, बल्कि ऐसी जबान जिसे पढ़कर हर इंसान कहे, ये तो मेरी बात है। उनके शेर किताबों से निकलकर दीवारों, डायरी, सोशल मीडिया और लोगों की यादों में बस गए। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। मुशायरों में उनकी मौजूदगी किसी जलसे से कम न होती थी। धीमी आवाज, नपे तुले अंदाज और हर शेर पर गूंजती तालियां। लेकिन वक्त और अदबी रवायत ने इस शायर को एक ऐसे अंधेरे कोने में ढकेल दिया जिससे उनके चाहने वाले बेचैन हो गए। बताया जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ वे भूलने की बीमारी डिमेंशिया से जूझ रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि महफिलों में मौजूद रहने के बाद भी अचानक चुप हो जाते और खो जाते। एक दौर ऐसा भी आया जब वे धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब होने लगे। उनकी याददाश्त कमजोर पड़ती गई, लेकिन उनके अल्फाज लोगों की यादों में और मजबूत होते चले गए। बात है सन 1987 की मेरठ दंगे की। यह वो घटना थी जिसने उनकी शायरी को और गहरा और इंसानी बना दिया था। मेरठ उस समय सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहा था। शास्त्री नगर में बशीर साहब का घर, दंगाइयों ने उनके घर को आग लगा दिया। उस आग में घर के साथ साथ उनकी हजारों किताबें और वो गजलें जो तब तक जाहिर तौर पर बाहर नहीं आई थीं, जलकर राख हो गई। उन्हीं राख की लपटों से एक शेर निकला, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। इस घटना का उन पर ऐसा असर हुआ कि मेरठ छूट गया और वो भोपाल जाकर बस गए। बशीर साहब की शायरी सिर्फ इश्क की बात नहीं करती, वो समाज, रिश्ते और इंसानी टूटन को भी बेहद नरमी से बयान करती है। यही वजह है कि उनकी गजलें नई पीढ़ी तक उतनी ही शिद्दत से पहुंची जितने पुराने दौर में श्रोताओं तक पहुंचती थी। कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। बशीर बद्र सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एहसासों की वो आवाज है जिसने उर्दू को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। आज एक शायर नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक तहजीब का अंत हुआ है। अलविदा बशीर साहब। आपको याद करते हुए यही उम्मीद करते हैं कि आपकी गजलें आने वाली तमाम नस्लों की जिंदगी की शामों में उजाला करती रहें। बशीर साहब के कुछ अशार के साथ उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं हम। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो,
मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। चंद अशार और। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। अजब माँ, अजब माँ हूं, कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और बशीर बद्र को एक मोहब्बत पेश करते हुए जननीति टुडे के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप सब जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके के और किस्से, कहानी और अदबी महफिलों के साथ हम फिर से आएंगे आप लोगों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।